नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तरुण बघेल जी। बहुआयामी व्यक्तित्व है तरुण बघेल जी का। एक कलाकार हैं और रंगमंच से इन्होंने शुरुआत की थी अपने अभिनय के सफ़र की, और आज छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काफ़ी बड़ा नाम है तरुण बघेल जी का। और एक इनका कॉमिक अंदाज़ जो है वो लोगों को बहुत पसंद आता है, सिनेमा प्रेमियों को। और इसके अलावा थिएटर में भी बहुत काम किया है आपने। और सबसे ख़ास बात ये है कि एक बेहतर इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, संवेदनशील इंसान हैं, और अपने आसपास क्या घट रहा है और क्या अच्छा है और क्या बुरा है अपने लिए और अपने साथ साथ समाज के लिए, उस पर भी इनकी अच्छी पकड़ रहती है। और कहीं न कहीं अपने रिएक्शंस भी वो लगातार देते हैं और अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। बातचीत शुरू करते हैं तरुण बघेल जी से। अच्छा, इनके बारे में एक जानकारी और ये भी हम दे दें अपनी ऑडियंस को कि जो 90 का दशक था उसके अंतिम दौर में आपने राजनीति में भी कदम रखा था। आरक्षण मुक्ति मोर्चा का जब बहुत जम के जब दौर चल रहा था, तब आप रायगढ़ विधानसभा से आप तराजू छाप में निर्दलीय प्रत्याशी थे आरक्षण मुक्ति मोर्चा के बैनर से। तो बातचीत शुरू करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए, कब से ये सफ़र शुरू हुआ, खास तौर पर कला के क्षेत्र में। खबर बयार के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और मैं तरुण बघेल इसी शहर की पैदाइश हूँ और इसी शहर की मिट्टी में पला बढ़ा हूँ। और चूँकि कला और संस्कार धानी नगरी रायगढ़ रही है और यहाँ पर हम शुरू से नाटकों को देखते आए हैं। खास करके वो दौर था जब उमा शंकर चौबे जी अपनी प्रस्तुति इप्टा के माध्यम से किया करते थे। हम उन नाटकों को देखा करते थे और देख करके स्कूल कॉलेज में ही हम लोगों ने थिएटर का काम शुरू कर दिया था और छोटे छोटे नाटक को लेकर के दर्शकों के बीच में जाने लगे थे। तो ये जो कला के प्रति रुझान है वो यहाँ की मतलब संस्कृति रही, जो विरासत में हम लोगों को मिली। और धीरे धीरे ये रुझान जो है आगे चल करके समय बदलता गया और एक दौर आया, सिनेमा का दौर आया। सिनेमा का दौर आया तो उस समय छत्तीसगढ़ तो नहीं कहना चाहिए, उस ज़माने का दौर मध्य प्रदेश का दौर हुआ करता था, जब यहाँ पर फिल्मों की संभावना बहुत ही कम थी। हालांकि छत्तीसगढ़ बनने के कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक फिल्म बनी थी दुर्ग से, जिसमें अरुण गोविल थे, मजर खान थे, परचित सानी और विश्वजीत पुराने हीरो जो थे, उनके साथ मुझे एक मेहमान कलाकार के रूप में छोटा सा रोल बिल्कुल करने को मिला, जो कहना चाहिए कि वहीं से मेरी शुरुआत हो गई और मन में एक ललक हो गई कि मुझे इसी फील्ड में जाकर के कुछ न कुछ करना है, आगे बढ़ना है करके। हालांकि फिल्म उस ढंग से नहीं चल पाई जितना चलना था, मेरे को लाभ मिलना था। आपने जो उमा शंकर चौबे जी का नाम लिया, इप्टा का नाम लिया, तो एक दौर था जब रंगमंच से जुड़ा हुआ कलाकार जो है वो नुक्कड़ पे देखा जाता था किसी न किसी प्रस्तुति के माध्यम से, और वो जन जागृति का एक माध्यम भी हुआ करता था। जो तो अब वो दौर हम नहीं देख पा रहे हैं, तो लगता है आपको? आपने बिल्कुल सही कहा। एक दौर था जब हम लोग नुक्कड़ नाटक किया करते थे, खास करके व्यवस्था के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। और मेरा एक नाटक था मुर्गी वाला, प्रेम सैमन जी लिखे थे उसको, और उस नाटक को मैं 100 से अधिक मंचन उसका मैं रायगढ़ ही नहीं अलग अलग शहरों में भी जाकर के नुक्कड़ में किया उसको। तो उस नुक्कड़ नाटक से हम लोगों को ये फायदा होता था कि एक तो तैयारियां कुछ करनी नहीं पड़ती थी हम लोगों को, जो स्क्रिप्ट तैयार है हम लोगों को उसी को लेकर के दर्शक के बीच पहुंच जाते थे। चारों तरफ हमारे दर्शक होते थे और सीधा हम लोगों का संवाद उनसे होता था। व्यवस्था को लेकर के आंख में आंख डाल करके कई बार उनका हम दर्शकों का हाथ पकड़ करके उनसे व्यवस्था के बारे में बात किया करते थे। अब वो समय धीरे धीरे नंदाते जा रहा है एक्चुअल में। अब वो नुक्कड़ नाटक देखने को ही नहीं मिल रहा है अब तो कम से कम। वो जो आपने कहा मुर्गी वाला, उसके आपने स्टेज शो भी किए हैं जिसमें आलोक सिंह भी बतौर कलाकार नजर आते थे, उदयन शर्मा जी भी आते थे, बहुत सारे कलाकार उसमें नजर आते थे। और अब ज़रा ये बताएंगे कि इसी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आपने जो मैंने बात की थी कि आरक्षण मुक्ति मोर्चा की तरफ भी आप मुड़े और आपने रायगढ़ विधानसभा से चुनाव भी लड़ा, तो वो किस तरीके से आपके दिमाग में आया था उस वक्त? उस ज़माने में मंडल कमीशन का विरोध जगह जगह विद्यार्थी लोग कर रहे थे और हम लोग भी विद्यार्थी थे। तो चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने साल भर सांकेतिक रूप से, चूंकि मैं शुरुआती दौर से ही कलाकार रहा हूँ, मेरे अंदर एक कलाधर्मी रहा है, इसलिए मैंने जितने भी यहाँ पे आंदोलन किए साल भर तक के, वो सारे रचनात्मक और सकारात्मक ही रहे, जिसमें प्रशासन का भी अप्रत्यक्ष रूप से हमको सहयोग मिल रहा था।
इसके बाद वहाँ पर चुनाव आया, जैसे ही चुनाव आया तो हम लोगों ने सोचा चुनाव जीतने के उद्देश्य से नहीं, कम से कम लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने के लिए, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि विरोध में हम अपनी यहाँ पर बात रखें करके मैंने वहाँ पे आरक्षण मुक्ति मोर्चा का जो गठन किए थे उसके बैनर से हम लोगों ने रायगढ़ ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ भर से हमारे प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े थे। और रिजल्ट तो चूंकि विरोध करना था बस वही था, इसलिए अपेक्षा कुछ अपनी बात पहुंचानी थी। अच्छा, अब बताएंगे जो फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो 2000 में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके बाद से हम देख पाते हैं कि एक दौर सा चला और 25 साल का छत्तीसगढ़ हो गया, 25 साल उम्र हो गई। इस बीच हम देख पाते हैं कि बहुत सी फिल्में आई हैं, तकनीकी विकास भी हुआ है, कलाकार भी बहुत तरीके से निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की फिल्में बननी चाहिए, जिस तरह की कहानी आनी चाहिए, क्या उस तरह की कहानियाँ आ रही हैं बाज़ार में? नहीं, थोड़ा सा तकलीफ हम लोगों को इसी बात को होता है। मतलब सोचिए जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और उस समय की फिल्म आई थी, हालांकि कहीं देवे संदेश और घर द्वार हमारी छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म थी जो राज्य बनने के पहले रिलीज़ हुई थी और काफ़ी उसका सकारात्मक वो भी रुझान भी देखने को मिला था, लोकप्रिय काफ़ी चरम पर था उन दिनों, मनु नायक की फिल्म थी। जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, सतीश जैन जी ने एक फिल्म बनाई थी मोरछैया भूया। तो फिल्म चूँकि छत्तीसगढ़ के परिवेश पर थी, नया नया राज्य बना था और सबसे बड़ी बात हमारी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और छत्तीसगढ़ के शहर को रंगीन पर्दे पर देखना दर्शकों को में काफ़ी एक उतावलापन लिए हुए था। यही कारण है कि वो ऐतिहासिक फिल्म रही। उसके बाद फिल्मों का दौर तो शुरू हो गया, लेकिन जिस उद्देश्य से वहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत की थी और हमें लग रहा था कि हम छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को लेकर लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, इस प्रकार की फिल्में आएंगी, जिस प्रकार की फिल्में बंगाल की आया करती हैं, आप बैकग्राउंड देखकर ही अंदाज लगा लेंगे फिल्म बंगाल की है, फिल्म उड़ीसा की है। लेकिन यहाँ पर तकलीफ ये होता है कि वो संस्कृति यहाँ पर फिल्मों में नज़र नहीं आती है। अभी आपस में हम लोग बात भी कर रहे थे वीडियो शुरू होने के पहले कि फिल्मों में जो है अब हम देख पाते हैं कि चेहरे रिपीट हो रहे हैं कलाकारों के, तो क्या कलाकारों का अभाव हो गया है या हम ये देख पाते हैं कि कहीं न कहीं चयन में कहीं कुछ 19-20 हो रहा है? कलाकारों का अभाव तो नहीं, क्योंकि आप देखिएगा हर छोटे बड़े शहर, कस्बे, यहाँ तक कि गाँवों में भी काफ़ी कलाकार हैं जो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन अपने अपने प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। हालांकि आज यूट्यूबर लोगों का दौर भी आ गया है, लेकिन फिल्मों में क्या हो रहा है कि जो जहाँ पर फिल्में बनती हैं, और फिल्में बनने से मेरा यह है कि अब फिल्मों का हम लोगों का केंद्र बिंदु रायपुर है। रायपुर भिलाई के आसपास एरिया में अधिकतर फिल्में बनती हैं। और होता क्या है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं शुरू से, या जो शुरू से फिल्म 1-2 फिल्मों में काम किए, तो जो फिल्म वाले भी हैं नए लोगों पे विश्वास न करके लगातार उन्हीं लोगों को रिपीट किए जा रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा अब नुकसान जहाँ कलाकारों को हो रहा है वहीं दर्शकों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बार बार उन्हीं चेहरों को पर्दे पर देखना थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है लोगों को। लोग चाह रहे हैं नयापन कुछ। अगर हम आपके अभिनय पक्ष की बात करें तो आपको लोगों ने जो है एक कॉमिक एक्टर के रूप में जो है स्वीकार किया है, तो कॉमेडी से हट के भी कुछ आपने सोचा है कि एक पहचान बनानी चाहिए? आप खाली कॉमेडी तक ही क्यों सीमित कर दिया आपने खुद को? नहीं, मैं अक्सर करके, हालांकि मेरे को अवसर उस ढंग से मिले कॉमेडी करने के लिए तो मैंने कॉमेडी ही किया। और मेरी ख्वाहिश तो है कि मैं हर प्रकार के रोल करूं। हालांकि 1-2 फिल्में आई हैं, खास करके घर परिवार, जिसमें मैंने लड़की के पिता का रोल किया था। बड़ा गंभीर और सीरियस रोल था, जिसमें मैं अंत में सुसाइड भी कर लेता हूँ। वो एक अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए भी। उसके बाद 1-2 फिल्में और आई हैं जिसमें मैंने कैरेक्टर रोल किए हैं, और अब कैरेक्टर रोल भी ऑफर हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग उम्र के उस पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जहाँ हर प्रकार के रोल मिल रहे हैं और अवसर मिल रहे हैं बराबर। एक चीज़ हम और देख पाते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो एक प्रशिक्षित और उम्दा कलाकार हैं, उनकी मांग जो है बॉलीवुड की तरफ भी देखी जा रही है, क्योंकि उस तरह के एक्टर्स को निकाल के वो लोग ले जाते हैं और बेहतरीन प्रस्तुति देकर वो फिल्म बनाकर लेकर आते हैं। तो ये भी एक बेहतर संकेत लगता है आपको? संकेत हम लोग के लिए, प्रदेश वालों के लिए बहुत ही बेहतर है। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद यहाँ पर जो फिल्मों को प्रमोशन मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, बाहर से जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग आ रहे हैं यहाँ पर फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की परिपाटी, कल्चर, संस्कृति, कई चीज़ें यहाँ पर उनको नयापन लिए हुए मिलता है कि यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को इस बहाने अवसर भी मिल रहे हैं। और अवसर यहाँ तक के मिल रहे हैं कि वो यहाँ काम करने के साथ साथ उनके साथ साथ बॉलीवुड की फिल्मों में भी जा रहे हैं।
यहाँ पर कई लोग हैं जो बॉलीवुड की फिल्मों में आज अपना एक अच्छा स्थान बना लिए हैं और एक अलग पहचान उन लोगों की बन गई है। ये शुभ संकेत है यहाँ के कलाकारों के लिए, क्योंकि अधिकतर कलाकारों को यहाँ बॉलीवुड जाना नहीं पड़ा, बल्कि बॉलीवुड खुद चल करके छालीवुड तक के आ गया है। जी, एक आखिरी सवाल तरुण भाई आपसे कि जो कलाकार है एक उम्र तक जो है, चाहे वो थिएटर कलाकार हो, चाहे वो फिल्मों में आ रहा हो, जिस तरीके से भी कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है, एक उम्र के बाद उसे एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है, फिर वो अभाव की ज़िंदगी जीता है। सरकार की जो नीतियां हैं उसमें ऐसे कलाकार जो अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए नीतियां कितनी सहायक हैं, क्या आपका मानना है और क्या कुछ आपने महसूस किया है? पिछली सरकार ने फिल्म विकास नीति बनाई थी और वही नीति फिल्म विकास नीति को लेकर के इस वर्तमान सरकार ने भी कुछ पहल इस दिशा में की है। हालांकि अभी भी विडंबना है कि जो नाट्य कलाकार हैं, थिएटर के कलाकार हैं, नाचा गम्मत के कलाकार हैं या फिल्मों के कलाकार हैं, इनको कई एक पीरियड के बाद में इस प्रकार से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है जो कि मिलना चाहिए। और उम्र के बाद जैसे हर जगह पे सहयोग की गुंजाइश बनी रहती है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन को भी कलाकारों के बारे में सोचना चाहिए और कुछ जो फिल्म नीति बन रही है उसमें इन चीज़ों का समावेश करना चाहिए, ताकि इन जो कलाकार हैं उनका अंतिम समय थोड़ा सा सुखमय हो, कम से कम अभाव भरा ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण भाई बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर आप जैसे इंसान से बात करके हम खुद गौरवान्वित होते हैं और बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप कला के प्रति जो आपका सफ़र है वो आगे बढ़ता रहे और आप अच्छी अच्छी फिल्में करते रहें, अच्छे नाटक भी करते रहें, नाटकों की तरफ भी आएँ आप जैसे कलाकार, तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत का। धन्यवाद। तो ये थे तरुण बघेल जी जिनसे हमने बातचीत की। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताएं कि हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।